Hello to each and every one of you and welcome to Steven Sir Makes It Easy. I hope just like my broad smile, I bring a broad smile on your face by the end of the lecture और आप मुझे ना कोसो कि सर ने आज क्या पढ़ाया. ओके, तो शुरू करने के पहले वेरी क्विक रिमाइंडर्स कंसर्निंग ऑल आवर सोशल मीडिया हैंडल्स. फेसबुक के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी को डेफिनेटली आप फॉलो कर सकते हो, as well as you can use the Twitter handle to get connected. The most important is the Telegram channel which is given above me. Please do be a member of the Telegram channel by joining so that the PDF of the entire chapter whenever it is completed will be shared with you, and on a regular basis in the description of the lecture you will definitely get the PDF of the question and the answer. Okay, so आई गेस अभी हमें शुरू करना चाहिए. तो एक मिनट अपनी तरफ से मैं थोड़ा प्रिपरेशन कर लेता हूँ और ये हमारा प्रिपरेशन हो गया. इफ़ यू आर अ न्यू बैच स्टूडेंट देन डेफिनेटली आपको टेक्स्ट बुक की ज़रूरत पड़ेगी, एंड इफ़ यू इंटेंड टू परचेस इट द परचेस लिंक is also provided in the description below. If you have missed out the previous lecture then the card of that is also being given. तो शुरू करते हैं हमारे कार्य के साथ. वी हैव बीन डूइंग एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है? 1. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ट्रेडिंग नहीं पढ़ाया, P&L नहीं पढ़ाया, टाइम है, डोंट वरी. बैलेंस शीट मैंने पढ़ाया, पर वो बैलेंस शीट मैंने आपको वर्टिकल स्टाइल में पढ़ाया. क्यों? बिकॉज ओनली अ वर्टिकल बैलेंस शीट का एनालिसिस हो सकता है. व्हाट इज एन एनालिसिस? अ स्टडी इन दैट जो नंबर्स दिखते हैं, ये जो मेरे पीछे आने वाले हैं, अभी तो नहीं, थोड़े टाइम में आ जाएंगे. ओके, उसका मतलब क्या है, उसमें इंक्रीज क्यों हुआ, उस पर डिक्रीज क्यों हुआ. ओके, उसका मतलब हमको समझना है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एनालिसिस. नाउ आई हैव थॉट यू वन टेक्निक of analysis. That technique last time was called as common size. And in common size what did you do? Well, एक बार हमको 1 year दिया था, तो we converted those numbers here, these behind me, into percentages. Percentage में क्या होता है ना, it is out of 100. तो अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सिंपल हो जाता है फॉर एवरीबडी. अच्छा, कॉमन साइज में जब 1 साल दिया तो उसको कन्वर्ट किया, जब 2 साल दिया तो 2 बार कन्वर्ट किया. टुडे क्या करना है हमको? देखो, आज कॉमन साइज नहीं करना, आज आपको सेकेंड एनालिसिस करना है. दैट इज कॉल्ड एज कंपैरेटिव. ओके, एक मिनट, मतलब अरे देखो ना, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट. प्लीज नोट, whenever they tell you comparative balance sheet, don't worry, I'll explain what does comparative balance sheet mean. You will always have in the question 2 years, pakka, 2019 2020. Following is the balance sheet of Varun Company Limited as on 31st March 19 and 31st March 20, 2 years. कंपैरेटिव का मतलब क्या? अरे कंपेयर करना. कंपेयर कौन नहीं करता? सब लोग करते हैं. ओके, मेरे बाल ऐसे हैं, वेल मेरे बाल कम हैं, जिनके बाल अच्छे हैं, जिनके बाल ज़्यादा है. उसका बाल ऐसा क्यों है, इतने स्मूथ कैसे? मेरे को तो इधर डैंड्रफ उधर डैंड्रफ, उसको डैंड्रफ नहीं है. मैं ऐसी दिखता हूँ, वो ऐसे दिखता है. हीरो मटीरियल, हीरोइन मटीरियल. कंपेयर. रिजल्ट आए, मम्मी पापा कंपेयर करते, अरे उनके बेटे का देखो कितना आया, 92 95, तुम्हारा कितना आया. कंपेयर. आदत है हमको बचपन से. क्या? कंपेयर. मेरे को इतना खिलौना, मेरे को 2 ही चॉकलेट का टुकड़ा, उसको उतना क्यों? कंपेयर. सो आई रिपीट, आदत से मजबूर हैं हम लोग. जो दिखा कंपेयर, गाड़ी दिखा कंपेयर, कपड़ा दिखा कंपेयर, इंसान दिखा कंपेयर, नेता दिखा कंपेयर, पॉलिटिकल पार्टी दिखी कंपेयर. कंपेयर. यहां पे भी हमको कंपेयर करना है. वॉट? दी सेम कंपनी बट 2 years ऑफ दैट कंपनी. 2 साल में क्या होगा?
आप बोल सकते हो सर वो मेरे 9th का रिजल्ट देखा आपने, 10th का रिजल्ट देखो सर मैंने इंग्लिश में कितना लाया था, अभी देखो सर कितना लाया है। अरे बाबा, there can either be an improvement in your result report card, so that can be called as an increase, or it can also be a decrease. So your performance can go up or your performance can go down. Therefore, in a comparative statement, if you look above me, you have first year, second year, then you have increase decrease rupees and increase decrease percentage. So when you are asked to make a comparative statement, balance sheet, you have to prepare increase decrease rupees and increase decrease percentage. Okay, बाकी पहला काम आपका है वर्टिकल, दूसरा काम आपका है कंपेरेटिव. सो राइट नाउ यू डोंट वरी सर कंपेरेटिव सॉल्व कैसे करते. अरे अभी टेंशन मत ले, पहले तो बैलेंस शीट तो बना वर्टिकल. ओके, आराम से. मैं थोड़ा अपना पोजीशन शिफ्ट कर लेता हूँ, फिर पढ़ना शुरू करता हूँ. शेयर कैपिटल, दैट विल गो टू शेयर कैपिटल. रिजर्व एंड सरप्लस, नाम तो वही है, रिजर्व एंड सरप्लस. सिक्योर्ड लोन, ओके, ये बोरोड फंड में जाता है. अनसिक्योर्ड लोन, ये भी बोरोड फंड में जाता है. 2 साल का दिया है तो आजू बाजू में लिख लूंगा. नॉट लाइक लास्ट टाइम. लास्ट टाइम कॉमन साइज था, ये अलग फॉर्मेट है. इसका है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर. लास्ट टाइम था फर्स्ट ईयर परसेंट, सेकेंड ईयर परसेंट. इट वॉज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ सोल्यूशन. टुडे इज अ ऑल टुगेदर नई कहानी, कोई कनेक्शन नहीं है लास्ट टाइम के साथ. हाँ, करंट लाइबिलिटी वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा. फिक्स्ड एसेट में आ जाएगा. इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा. और करंट एसेट. क्वेश्चन लुक्स वेरी सेम लाइक लास्ट टाइम. हाँ, बट लास्ट टाइम वाज कॉमन साइज, ये है कंपेरेटिव. अच्छा, सॉल्व कैसे करते. देखो पहले तो ना वर्टिकल बना लेते. ओके, आप क्या कर सकते हो, देखो भाई, आप पॉज कर सकते हो एंड आप फॉर्मेट बना लो. मे बी यू टेक 5 minutes, नो प्रॉब्लम, ले लो. ओके, दिस इज नॉट अ लाइव लेक्चर एज सच, सो यू कैन टेक योर टाइम. एंड देन द मोमेंट यू आर डन, अनपॉज, स्टीवन सर के साथ गाड़ी आगे ले लेना. अभी के लिए तो मैं गाड़ी आगे लेता हूँ. सो वी स्टार्ट विथ सोर्सेज ऑफ फंड्स इन विच वी राइट शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर होल्डर्स फंड्स इन विच वी राइट शेयर कैपिटल. अच्छा, शेयर कैपिटल दिया है ना, 2,50,000, 3,70,000. अज्जू बज्जू. बी, नॉट लाइक लास्ट टाइम, इक्विटी प्रेफरेंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजर्व एंड सरप्लस. ओके, वो भी दिया है 60,000 एंड 1 lakh. अज्जू बज्जू. फिक्टिशियस एसेट, वो तो आज तक नहीं आया. झूठा एसेट, देखिए क्या हवा में फेंकता है रे, ऐसा वाला. ओके, बट वो आज तक नहीं आया. सो डोंट वरी. खाली फिर ये दोनों को ऐड करेंगे ना तो हमको शेयर होल्डर्स फंड्स आएगा. हाँ, तो कर लो ना ऐड. 3,10,000, 4,70,000. तो शेयर होल्डर्स फंड्स इज ओवर. व्हाट डज शेयर होल्डर्स फंड्स मीन? टू स्टार्ट अ कंपनी, सबसे पहले वी गो टू आवर शेयर होल्डर्स. If they don't have the money, then we go to outsiders and borrow. That is called as borrowed funds. इसके अंदर secured loan पहले आएगा, 1 lakh, 1,60,000, and then unsecured loan, 90,000 and 1,40,000. अब ये दोनों को ऐड करेगा तो borrowed fund का टोटल आ जाएगा 1,90,000, 3 lakh. So please note, this is a little bit similar like last time because what we are doing is the vertical format. But then when we do the percentage, so it will be unlike last time. Unlike last time मतलब last time हमने किया था common size, आज हम करेंगे comparative. Okay, तो अभी ये A and B ऐड करें तो आपको total funds available या तो raised मिल जाएगा. A and B अगर ऐड करें 5,07,70,000. मतलब ये कंपनी में
पहले साल में 5 लाख जमा हुआ, दूसरे साल में बढ़कर 7,70,000। ओके, देन एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, इसमें मतलब खर्चा किया आपने, पहले फिक्स्ड एसेट पे खर्चा किया 3,50,000, 5,70,000। देन आपने इन्वेस्टमेंट पे खर्चा किया, सब लोग करते हैं, सब लोग, कंपनी में, योर मम्मी पापा ऑल्सो, ओके, इफ दे पुट मनी इन अ फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, AC, that is a TV, that is a fixed asset, but they will not put all their money in that, they will put some money in the bank, okay, so वो हो जाता है इन्वेस्टमेंट, okay, बुरे वक्त में काम आता है। 1,20,000, 1,70,000, and part C is working capital, okay, your mama papa will keep some money घर पे also, आटा, चावल, दाल, दूध, ये सब लेके आना है ना, शक्कर, नमक, डीमार्ट जाके, ओके, हाँ, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल लगता है। करंट एसेट 1,30,000, 1,20,000, and current liability 1,90,000. When you do this, you should note that how do you get working capital? If you do CA minus CL, okay, current asset minus current liability कर देते हैं, तो 30,000 आएगा। देन इधर ABC आ गया, ABC ऐड करो, आपको टोटल फंड एम्प्लॉयड आएगा। इट मस्ट मैच टोटल फंड रेज, इट मस्ट, इफ इट डजंट देन व्हाट, तो रॉन्ग है यार, मार्क्स नहीं मिलेगा। और क्या, 5 लाख, 7,70,000। गाइस, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, माय गुड एंड लवली फ्रेंड्स, क्या हो गया, पहला काम हो गया, वर्टिकल बना लिया, 2 साल का था 2 साल का बना लिया। कंपैरेटिव होगा तो डेफिनेटली 2 साल आएगा। अच्छा, अभी दूसरा काम क्या है, अभी कंपेयर करना पड़ेगा। अगर कंपेयर करेंगे तो आपको पता होना चाहिए क्या, फर्स्ट ईयर, प्लीज देखो 31,319, फर्स्ट ईयर के जितने अमाउंट है ऊपर से नीचे, इसको कहते हैं बेस ईयर। बेबी को बेस पसंद है, वो वाला बेस नहीं, ओके, बेस, फाउंडेशन, बेस, उसको बेस अमाउंट कहते हैं। मतलब 2,50,000 आप बेस अमाउंट हो, 60 आप बेस अमाउंट हो, 3,10,000 आप बेस अमाउंट हो, 1,00,000 आप बेस ईयर का अमाउंट, बेस अमाउंट, ओके। अब क्या करें, देखो, अब ये बस याद रखना, बेस अमाउंट। इंक्रीज डिक्रीज रुपीज मतलब क्या, सी व्हेन आई कंपेयर बिटवीन दिस एंड दैट, हिम एंड हर, हिम एंड हिम, हर एंड हर, तो कुछ ना कुछ तो फर्क नजर आएगा। हाँ, कुछ ज्यादा कुछ कम, मतलब टेक शेयर कैपिटल, ओके, कितना है, पहले 2,50,000 था, फिर 3,70,000 हो गया, इंक्रीज हो गया, हाँ 1,20,000 इंक्रीज हो गया। डिफरेंस कैन आइदर बी एन इंक्रीज और अ डिक्रीज, इंक्रीज और अ डिक्रीज, इंक्रीज हो गया तो लिख लिया मैंने, ओके। नेक्स्ट 60,000 था, 1,00,000 हो गया, अच्छा बढ़ गया ना, बढ़ गया, कितना डिफरेंस रे, डिफरेंस 40,000। नेक्स्ट 3,10,000 था, 4,70,000 हो गया, ज्यादा इंक्रीज, कितना 1,60,000। सो वेरी सिंपल, डोंट थिंक और से सर पहले से दूसरे माइनस कर रहे हो, नहीं, जो अंतर है, गैप, डिफरेंस, वो या तो बड़ा है या तो घटा है। बड़ा है तो इंक्रीज, घटा है तो डिक्रीज। अब तक तो इंक्रीज है। 1,00,000 1,60,000 हो गया तो इंक्रीज हो गया 60,000। 90 1,40,000 हो गया, वो भी इंक्रीज हो गया 50,000। 190 3,00,000 हो गया, जिसका ये थोड़ा माइंड फास्ट है एज फार एज कैलकुलेशंस आर कंसर्न, यू डोंट रिक्वायर अ कैलकुलेटर। जिनका नहीं है, हाँ आपको अलग से प्लस माइनस करना पड़ेगा, डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा, डिफरेंस कि अंतर कितना है। 1,10,000, 5,00,000 7,70,000 हो गया, वो तो 2,70,000 बढ़ गया,
हाँ तो वही कर रहे हैं ना, इंक्रीज डिक्रीज रुपीज में वी आर राइटिंग इंक्रीज डिक्रीज इन रुपीज. ओके, टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग है, उन्होंने लिखा है इंक्रीज डिक्रीज, वो कंपलसरी नहीं है, यू डोंट हैव टू राइट इट. हाँ जब डिक्रीज होएगा आई टेल यू व्हाट टू डू. 3,50,000 5,70,000. हाँ तो 2,20,000 1,20,000 1,70,000. इंक्रीज ऑफ 50,000. अच्छा, नाउ बी लिटिल केयरफुल, थोड़ा ध्यान देना. ओके, होल्ड ऑन, व्हाई एम आई सेइंग थोड़ा ध्यान देना. रीजन इज फर्स्ट ईयर में 1,30,000 है, देन इट बिकम्स 1,20,000, तो डिफरेंस तो है बट देन इट इज गोइंग डाउन. हाँ तो इट इज अ डिक्रीज. तो एक काम करो, आप ब्रैकेट में लिखो. क्यों ब्रैकेट में लिखना है? ब्रैकेट में लिखने से वो अमाउंट डिक्रीज का अमाउंट कहलाया जाता है. ओके, नेगेटिव नेगेटिव. ओके तो 10,000 ब्रैकेट में लिख दिया, नेगेटिव, बराबर बराबर, वो डिक्रीज है. 1,90,000 हो गया, हाँ तो वो भी तो कम हो गया, बराबर है ना, तो ब्रैकेट में लिखो. 30,30 ये ठेंगा, कुछ नहीं हो गया. ओके, नील, कुछ नहीं हो गया. 5,00,000 7,70,000 इंक्रीज 2,70,000. हाँ तो कंपेरेटिव का पहला कदम, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? इंक्रीज डिक्रीज ढूंढो. बाद में, अच्छा उसके बाद में थोड़ा फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा. क्यों? यू सी, ये जो इतना बड़ा लिस्ट लिखा है ना आपने इंक्रीज डिक्रीज का, वो सबको समझ में नहीं आता. अगर आप बोलोगे यू आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यू आर टॉकिंग टू योर शेयर होल्डर्स इन एन AGM, एनुअल जनरल मीटिंग, एंड यू टेल देम, आपको पता है कि जो हमारे कंपनी के सर्विसेज है, सेल्स है, वो 3 करोड़ 5 लाख 10 रुपए से बढ़ गया. तो मतलब सुनने में अच्छा लगता है, बट मैनी पीपल विल बी लाइक, कितना नंबर बोला ये? इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू रिमेंबर. बट इफ यू टेल देम 20% इंक्रीज हो गया, तो थोड़ा जल्दी पकड़ में आता है परसेंटेज. सो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर कन्वर्टिंग इनटू परसेंटेज. एनालिसिस इज ऑल कन्वर्जन इनटू परसेंटेज. क्या परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं? ये जो आपको दिखता है इंक्रीज डिक्रीज, उसको परसेंटेज में कितना बढ़ा? हाँ 1,20,000 कैपिटल बढ़ गया, बट परसेंटेज में कितना? बिकॉज परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100. आउट ऑफ 100 देयर इज अ फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? इफ यू लुक बिहाइंड मी, वेल एक काम करता हूं, पहले मैं यहां से खिसक जाता हूं. अमाउंट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज मतलब आइदर 1,20,000 विच इज पॉजिटिव, और मेरे पीछे वाला 10,000 नेगेटिव. इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी अपॉन बेस ईयर अमाउंट. हाँ तो बेस ईयर इज द फर्स्ट ईयर. हाँ तो फर्स्ट ईयर अमाउंट लास्ट टाइम वाज कॉमन साइज, सो द डिनोमिनेटर वाज कॉमन. ओके, टोटल फंड रेज्ड था या टोटल फंड एम्प्लॉयड, बट टुडे एवरी टाइम द बेस अमाउंट विल कीप ऑन चेंजिंग. शेयर कैपिटल का बेस अमाउंट अलग है, रिजर्व का बेस अमाउंट अलग है, एंड द होल लिस्ट इनटू 100. अच्छा तो लेट मी टॉक. हाउ डू आई गेट द फर्स्ट? देख, इंक्रीज डिक्रीज 1,20,000 अपॉन 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100. परसेंटेज में 2 डेसिमल प्लेस तक परसेंटेज में लिखने का. हाउ डज दैट लुक? वेल लेट मी शो यू. सो हियर गोस. तो इंक्रीज डिक्रीज, दिस इज इंक्रीज, तो इंक्रीज का अमाउंट लिखना है अपॉन बेस अमाउंट विच इज द फर्स्ट ईयर अमाउंट 2,50,000 इंटू 100. फिर डिपेंड करता है कि तुम कितने जल्दी कैलकुलेशन करते हो. जीरोस को कैंसिल करो, 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिख लो, विच इज 48%. डेसिमल में नहीं आया तो अच्छी बात है, गुड गुड. 48%. सो लेट मी राइट 48. ऊपर परसेंटेज लिखा है ना ऊपर, तो परसेंटेज वापस मत लिखना, बस 48 इनफ. अच्छा, देन रिजर्व, तो उसका इंक्रीज इज 40,000 अपॉन बेस अमाउंट इज 60,000. ओके, एवरी टाइम the base amount, because that line changes, the base amount changes.
40,000 upon 60,000 into 100. 66.67. Again, I will go through it a little faster, but आप हमेशा pause मारो, अपना calculation करो. So you don't depend upon me. You depend upon me for accounts. You don't depend upon me for the mathematics. वो आप खुद कर लीजिए. 66.67. Then comes share capital. जो टोटल आता है ना वो वाला. 1,60,000 इंक्रीज है. द बेस अमाउंट इज 3,10,000. ओके, ये मेरे पीछे आ गया तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा. हाँ, तो 1,60,000 अपॉन 3,10,000. 51.61%. 51.61%. Next is secured loan. ओके, थोड़ा मेरा स्क्रीन पे डांडिया चलते रहता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट. सेक्योर्ड लोन का इंक्रीज था 60,000 अपॉन बेस अमाउंट 1 लाख. 60%. तो चलिए लिख लेते हैं. Unsecured loan 50,000 upon 90,000. 50,000 upon 90,000. दो डेसिमल प्लेस तक. 55.56. 55.56. So what are we doing? We are converting the increase decrease into out of 100. मतलब percentage. Okay. I again and again look at my software screen, so I just make sure कि my audio is being recorded, क्योंकि बोलने के लिए कोई है नहीं इसके लिए. हाँ, तो इसके बाद था अनसिक्योर्ड. सॉरी, अनसिक्योर्ड तो हो गया. बोरोड फंड का टोटल, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड को टोटल जो करते हैं ना, 57.89. 57.89. चलिए लिख लेते हैं. एंड नाउ वी हैव टोटल फंड रेज्ड. एक्चुअली टोटल फंड रेज्ड और टोटल फंड एम्प्लॉयड जो नीचे है ना वो सेम है, तो परसेंटेज भी सेम ही आएगा. तो इट इज 2,70,000 अपॉन बेस अमाउंट. जस्ट ये मेरे बाजू में हो रहा है, मेरे बाजू में नहीं, मेरे कंधे पे हो रहा है. हाँ, कितना है? 54%. ये वाला. ओके, सो लेट्स राइट 54. कंपेरेटिव. दिस क्वेश्चन इज मोर फेवरेट ऑफ द एग्जामिनर. काफ़ी बार वो कॉमन साइज नहीं पूछता है, वो कंपेरेटिव पूछता है. तो मैं तो कहूँगा टेक्स्ट बुक में देख के भी that there are more questions based on it, so we'll do a little bit more practice based upon this. Okay, next I think fixed asset है, तो वो ऊपर आपको दिखेगा. increase 2,20,000 upon base amount 62.86. 62.86. So when you talk about analysis are numbers. different स्टाइल में एनालिसिस होता है. कॉमन साइज का थिंकिंग अलग था एंड कंपेरेटिव का थिंकिंग अलग है. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स. 50,000 इंक्रीज. हाँ, 41.67%. आई रिपीट एंड आई फुल्ली अंडरस्टैंड कि सर आप तो ऐसे ही बोल रहे हो 41.67%, बट इट्स नॉट सिंपल सर. आई एम टेकिंग सो लॉन्ग टाइम टू कैंसिल. तो आई एम लाइक, हाँ यार, आई अंडरस्टैंड कि मेरे लिए जल्दी हो रहा है बट आपके लिए टाइम जाएगा. बट देन मैं ऐसा भी आपको बोल रहा हूँ कि एग्जामिनेशन जब भी होगा, इफ दिस क्वेश्चन डज कम,
the examiner will make sure that he gives you simple numbers so that you don't have to break your head for the cancellation. जल्दी जल्दी cancel हो जाएंगे. Next is negative, decrease. That's okay. तो तुम decrease लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो. करंट एसेट, जो परसेंटेज आएगा वो भी नेगेटिव रहेगा. नो प्रॉब्लम, सिंपल. नॉर्मल करो कैलकुलेशन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, योर आंसर विल बी नेगेटिव. 7.69 7.69 लिख लेना. नेगेटिव, और नेगेटिव अमाउंट गिव्स अ नेगेटिव परसेंटेज. एंड वेरी सिमिलर द नेक्स्ट वन. नाउ डोंट से सर अगला भी तो 10,000 है तो सेम आएगा. नहीं मेरे प्यारे, मेरे दुलारे, बेस अमाउंट अलग है तो परसेंटेज अलग आएगा. तो ऐसे बाय हार्ट मत कर लो, ओके, वो गलत सोच होगा. सो नेगेटिव 10,000 या तो डिक्रीज अपॉन 1 लाख, बेस अमाउंट अलग है. नेगेटिव 10%, नेगेटिव 10%. अब वर्किंग कैपिटल वो तो नील अमाउंट है तो परसेंटेज भी तो नील आएगा. वेरी सिंपल. एंड द लास्ट वो तो किया ना आपने, टोटल फंड रेज्ड एंड अवेलेबल, और टोटल फंड एम्प्लॉयड का तो सेम नंबर्स है ना, तो ऊपर 54 आया तो नीचे भी आपको 54 ही आएगा. यू विल गेट द सेम. प्लीज कंप्लीट दैट. आई डू वन थिंग, मैं एक काम करता हूँ, ये जो है, हाँ, मैं अपने आप को यहाँ से निकाल देता हूँ. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. When you take the screenshot, you can always at your convenience copy it down. Let me come back and let me move my position. कहाँ गया भाई? हाँ. So करना क्या है, कुछ नहीं, ये हो गया हमारा. आज मैंने कंपेरेटिव स्टार्ट किया है. I am still only taught you balance sheet. I have to continue comparative. I'll give you more practice. But please note, मुझे आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी पढ़ाना है वर्टिकली, एंड दैट इन कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव. तो कॉमन साइज खत्म नहीं हुआ, बैलेंस शीट का मैंने पढ़ा दिया. आई स्टिल हैव टू डू कॉमन साइज, मीनिंग मैं कॉमन साइज आपको फिर पढ़ाऊंगा, बट दैट विल बी ट्रेडिंग पीएनएल. मैं कंपैरेटिव आपको फिर पढ़ाऊंगा, दैट विल ऑल्सो बी ट्रेडिंग पीएनएल. ओके, सो आई रिपीट, आई होप द कॉन्सेप्ट एंड द कैलकुलेशन ऑफ कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव आपको आइडिया आ गया है. नेक्स्ट टाइम भी जब मिलूंगा तो कंपैरेटिव मतलब ये वाला, इसका मैं क्वेश्चन दोबारा आपके साथ में करूँगा. इफ़ यू अंडरस्टूड दी एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना. ओके, उसके बाद शेयर करना. ओके, ताकि ये जो पढ़ाई है इट शुड बी यूजफुल टू एज मैनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल. सो इफ़ यू, थ्रू you are my only medium, my spokesperson. So if you will share it with your friends through various WhatsApp groups, through various social media handles, it would be highly encouraging and motivating for us at this particular channel. Okay, कोई भी doubts रहेगी आप comment box में वो doubts आपके लिख सकते हो. If not in the comment box, maybe in the next lecture I will clarify the डाउट्स. अपना ख्याल रखना, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने प्यारों का, अपने परिवार के सारे लोगों का ख्याल रखना. आई होप योर डे, आपका दिन शुभ जाता है और ऊपर वाले की मेहरबानी, ऊपर वाले का आशीष आपके ऊपर हमेशा बना रहता है. टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, गुड डे ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस. टेक केयर.